राम राम, जय श्री राम। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप सभी लोगों को नववर्ष 2024 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं सभी भक्तों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी लोग और सभी भक्तों के लिए यह वर्ष बहुत ही शुभदायक हो, फलदायक हो और सभी भक्तों के घर में नए नित्य नव मंगल कार्य होते रहें। आपके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियाँ प्राप्त हो। भगवान श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहें। आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बना रहे। हरिः ओम्। ओंकार बिंदु नित्यं ध्यायेत् योगितं कामदं मोगदं चैव ओंकाराय नमो नमः। वन्दे देव उमापते सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वन्दे पशूनां पते वन्दे शूरशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियाय वन्दे भक्तजनार्दनश्रियं वन्दे शिवं शङ्करः। शंकर भगवान की जय। सोमवार व्रत कथा। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहरे तक होता है और व्रत में फलाहार या प्रायण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन और रात्रि में केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। और सोमवार के व्रत में भगवान शंकर तथा माता पार्वती का पूजन करना होता है। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं। साधारण, प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। तो आज मैं आप लोगों को साधारण प्रति सोमवार इसकी कथा सुनाऊंगा। इसके व्रत खुले व्रत रखे जाते हैं। इसमें कोई नियम नहीं है कि इतने व्रत रखने हैं। पिछली बार मैंने आपको 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई थी, तो आज मैं साधारण प्रति सोमवार व्रत कथा आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो बोलो शंकर भगवान की जय। एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इस चिंता में दिन रात दुखी रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार भगवान शंकर का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल यानी शाम के समय शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर के सामने दीपक जलाया करता। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, वैसे ही फल काटता है
उसी तरह इस संसार में जैसा जो कर्म करेगा वैसा ही फल भोगेगा। लेकिन माता पार्वती जी के अत्यंत आग्रह से माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको यदि किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए। आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं और उनके दुखों को जो है दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य जो है आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे फिर? इस प्रकार माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा और माता पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर जो है भगवान शंकर कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है और इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूं, परंतु यह जो है पुत्र केवल 12 वर्ष तक जो है जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। यह सब बातें जो है साहूकार जो है वो सुन रहा था। इससे उसको न तो कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही भगवान शंकर का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री जो है गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अति सुंदर जो है पुत्र की उत्पत्ति और प्राप्ति हो गई। उसको साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार को केवल 12 वर्ष तक उसकी आयु जानकर अधिक प्रसन्नता नहीं हुई और न ही यह भेद उसने किसी को बताया। वो अपने मन में इस भेद को दबाए रखे हुए ना ही घर के परिवार के सदस्यों के साथ किसी को बताया कि यह बालक केवल 12 वर्ष तक ही रहेगा। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए उससे कहा कि बालक का हम जो है विवाह कर देते हैं। तो वह साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जो है विद्या अध्ययन के लिए पढ़ाई के लिए भेजूंगा। और फिर जो है साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उनको जो है बहुत सा धन देकर कहा कि तुम जो है इस बालक को जो है काशी में पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी रुको वहाँ पर जो है यज्ञ करो, ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार का आदेश देकर बालक और बालक के मामा को जो है कई प्रकार की मुद्राएं देकर वहाँ से चलने के लिए कहा और दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ गया। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर जो है कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से जो है वर का काम चला दिया जाए।
ऐसा विचार कर जो है वर के पिता ने उस लड़के के मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए। यह सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। सब कार्य जो है निर्विघ्न पूर्ण हो गया। वर के पिता ने फिर सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा विचार कर जो है लड़के के मामा से उसने कहा, यदि आप जो है फेरों के समय और कन्यादान के समय भी इस बालक से ही हम करवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले आपको बहुत सा धन दूंगा। तब उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी जो है बहुत अच्छी तरह से निर्विघ्न जो है संपूर्ण हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के जो है पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, किंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूं। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी देखी और उस पर ऐसा लिखा हुआ पढ़ा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, या जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वो तो काशी पढ़ने गया हुआ है। इस प्रकार जब वहां पर बातें हुई तो राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और उनकी बारात वापस चली गई। उधर जब जो है सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे, वहाँ जाकर जो है उसके मामा ने यज्ञ जो है प्रारंभ कर दिया और लड़के ने जो है पढ़ना शुरू कर दिया। और जब लड़के की आयु जो है तो 12 साल की हो गई। उस दिन भी वहाँ पर जो है यज्ञ हो रहा था और लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा जी ने कहा कि आप जो है अंदर जाकर जो है सो जाओ। लड़का अंदर जाकर जो है विश्राम करने लग गया और थोड़ी देर बाद उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह मूर्छित पड़ा है तो उसको जो है बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी जो है रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का जो कार्य है वह अधूरा रह जाएगा। अतः जो है उसने जो है जल्दी से जो है यज्ञ का कार्य जो है संपूर्ण कर दिया और ब्राह्मणों के जाने के बाद जो है वहाँ पर जो है रोना पीटना प्रारंभ कर दिया। उसी समय जो है संयोगवश जो है माता पार्वती और भगवान शंकर वहाँ से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती जी कहने लग गई कि महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट जो है दूर कीजिए। जब भगवान शंकर माता पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का जो है मूर्छित पड़ा हुआ था। तो माता पार्वती जी कहने लगी कि महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। भगवान शंकर कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु ही इतनी थी, वह तो ये भोग चुका है। तो माता पार्वती ने कहा कि हे महाराज, इस बालक को और आयु दे दो, इसको और आयु प्रदान कर दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर जो है मर जाएंगे। माता पार्वती जी के बार बार कहने पर, बार बार आग्रह करने पर भगवान शंकर ने उसको जीवन दान दे दिया
भगवान शंकर की कृपा से वह लड़का जो है वहाँ पर जीवित हो गया और शंकर और माता पार्वती जो है वहाँ से कैलाश पर्वत को चले गए। अब लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। एक दिन रास्ते में उसी शहर में वो आ गए जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने जो है यज्ञ प्रारंभ कर दिया। तो उस लड़के के जो ससुर था, राजा जो उसका ससुर था, उसने जो है उनको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर जो है बड़ी खातिर उनका आदर सम्मान किया और साथ में ही जो है बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक जो है लड़की और उसके उस बालक को यानी जमाई को जो है जमाई को विदा किया। वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले घर जाकर खबर करके आता हूँ, वहाँ पर बताता हूँ। और जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर लौट आया तो हम राजी खुशी और प्रसन्नचित्त से नीचे आ जाएंगे और नहीं तो हम जो है छत से गिरकर जो है छलांग मारकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार कह दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उसको पता था कि लड़के की जो है आयु 12 वर्ष की है, तो इसलिए उनको विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ पूर्वक भगवान शंकर की कसम खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के सहित, यानी उसका विवाह भी हो गया है, अपनी स्त्री के साथ और बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद से उनका स्वागत किया। इस तरह से बड़ी प्रसन्नता के साथ वे रहने लग गए। जो कोई भी सोमवार के व्रत जो है धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान शंकर उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस कथा के पढ़ने से ही भगवान शंकर सभी पर जो है अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय नमो नमः। बोलो शंकर भगवान की